नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात भाजपा के रणनीतिकारों के मास्टर स्ट्रोक की। बीजेपी ने स्थगित की है अपनी जन आक्रोश यात्रा। कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री के साथ ही यात्रा स्थगित कर दी गई है। चीन में लगातार बिगड़ रहे नए वेरिएंट से हालात और ऐसी स्थिति में शीर्ष नेतृत्व ने लिया यात्रा स्थगित का फैसला। लेकिन क्या अब राहुल गांधी भी लेंगे कोई बड़ा फैसला? क्या भारत जोड़ो यात्रा को भी किया जाएगा स्थगित? शायद अब राहुल के पास नहीं बचा कोई विकल्प। सभी की निगाहें अब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर। भाजपा के रणनीतिकारों का यह मास्टर स्ट्रोक सामने आया जब बीजेपी ने अपनी जन आक्रोश यात्रा को स्थगित कर दिया। कोविड के बढ़ते केसेस के बीच बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से यह फैसला लिया गया है। अब नजरें राहुल गांधी पर हैं। क्या राहुल गांधी भी कोई बड़ा फैसला लेंगे? क्या भारत जोड़ो यात्रा को भी स्थगित किया जाएगा? अब राहुल के पास शायद कोई विकल्प नहीं बचा है। सभी की निगाहें अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर टिकी हुई। चीन में लगातार नए वेरिएंट से हालात बिगड़ रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी के रणनीतिकारों का यह मास्टर स्ट्रोक जन आक्रोश यात्रा को बीजेपी ने कर दिया है स्थगित। इससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो और अगर नहीं तो इस यात्रा को स्थगित किया जाए, भारत जोड़ो यात्रा को रोका जाए। जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर थी। अब बीजेपी ने अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया है। जन आक्रोश यात्रा को बीजेपी कर चुकी है स्थगित। अब क्या भारत जोड़ो यात्रा को भी स्थगित किया जाएगा? इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अमित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या दोनों को साथ जोड़कर देखा जा सकता है? क्या बीजेपी के इस फैसले का कोई असर भारत जोड़ो यात्रा पर दिखना मुमकिन नजर आता है? अभी फिलहाल तो नहीं पूर्णिमा, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह गुजरात में कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं वहां किसी तरह कोई चिट्ठी नहीं भेजी गई, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को इंगित करके मुझे चिट्ठी भेजी गई है। तो दूसरे जो कार्यक्रम चल रहे हैं दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ से, क्या वो उस पे कोरोना का इफेक्ट नहीं पड़ता है? तो ये तमाम ऐसी बातें जिस पर राजनीति तो चरम पर है ही, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की यात्रा चल रही थी उस पर विराम लगा दिया गया है कोविड के बढ़ते आसार को देखते हुए। तो इस वजह से एक दबाव तो जरूर बनेगा भारत जोड़ो यात्रा पर, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा फरीदाबाद कल पहुंचेगी और परसों दिल्ली आने के उसके आसार हैं। तो उस पर एक दबाव की रणनीति तो ये जरूर है कि एक यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चल रही थी वो उस पर विराम लग गया है। तो भारत जोड़ो यात्रा में जिसमें पब्लिक लोग समूह जुड़ रहा है और वहां कोरोना फैलने की शंकाएं भी सरकार की तरफ से मंडाविया के पत्र में ये दिखाया गया था, तो उस पर दबाव है। भारत जोड़ो यात्रा भी कहीं ना कहीं रोकी जा सकती है, इसलिए ये दबाव की रणनीति मानी जा रही है। प्रेशर पॉलिटिक्स जिसके तौर पर इसे देखा जा सकता है। बीजेपी की तरफ से मास्टर स्ट्रोक और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर दबाव बनता हुआ इसके साथ ही नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जानकारी के लिए। और स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर राहुल का बयान। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। मुझे लेटर लिखा, यात्रा बंद करें, ये कहा राहुल ने। इन्होंने नया आइडिया निकाला है। यात्रा को रोकने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं। ये जवाब है राहुल गांधी का स्वास्थ्य मंत्री की उस चिट्ठी को लेकर जिसमें भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल के पालन का उन्होंने जिक्र किया और अगर नहीं तो भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का अनुरोध भी किया, जिस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया है ये कहते हुए कि यात्रा को रोकने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं। इन्होंने नया आइडिया निकाला है। कश्मीर तक जाएगी, अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी
चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, तवांग झड़प के बाद भारत और चीन में हुई है बैठक। चुशूल में 20 दिसंबर को यह बैठक हुई। कोर कमांडर लेवल की यह बैठक थी। सामरिक मुद्दों पर सहयोग की सहमति इस बैठक के दौरान बनी है। आपको ये जानकारी दे दें कि भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो विवाद है, उसके बाद दोनों ही देशों की तरफ से संयुक्त बयान जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि 20 दिसंबर को भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की 17वें दौर की वार्ता हुई है और इस वार्ता के दौरान दोनों ही पक्षों के बीच पश्चिमी सेक्टर में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमति बनी। इधर कोरोना संकट पर एक्शन में मोदी सरकार, थोड़ी ही देर में समीक्षा बैठक करने वाले हैं प्रधानमंत्री। कोरोना के खतरे को लेकर पीएम की ये बैठक होनी है, जिसमें तमाम आला अधिकारी और बीजेपी के शीर्ष नेता भी शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये रिव्यू बैठक करेंगे। कोरोना के हालात से कैसे निपटा जाए, क्या तैयारी है, उसकी जानकारी उन तक दी जाएगी। इससे पहले गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं कोविड की रोकथाम के लिए। और अब बात करते हैं शेयर बाजार की। लार्ज कैप स्टॉक्स की गिरावट में कमी आई है और मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट ज्यादा दर्ज की गई है। शॉर्ट टर्म में मार्केट ज्यादा गिरने की संभावना है और निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिलने की भी संभावना है। निवेश बढ़ाने पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अखिल स्वामी जी, इकोनॉमिस्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिल जी, लगातार दूसरा दिन, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, एकदम मार्केट गिरा और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आज का शेयर बाजार कैसे एनालाइज करेंगे, क्या रहा? देखिए, दो तीन चीजें जो हैं आज के शेयर मार्केट से समझी जा सकती हैं। पहली बात तो यह है कि मार्केट जो था ओवरबॉट पोजीशन पे था। जब मार्केट ओवरबॉट पोजीशन पे होता है तो उसमें मार्केट में शॉर्ट टर्म में गिरावट होती है, नंबर एक। जो मार्केट ब्रेथ है, दूसरी चीज ये है कि जो मार्केट ब्रेथ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपने खुद बताया कि लार्ज कैप में गिरावट कम हुई, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट ज्यादा हुई। इसका मतलब ये है कि मार्केट का शॉर्ट टर्म में गिरने की संभावना और ज्यादा है। तीसरी बात यह है कि जो कोरोना के बारे में जिस तरह से बात हो रही है कि इसका इस प्रकार से चीन और जापान वगैरह में इसका प्रभाव पड़ा है और भारत में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका बहुत ज्यादा विस्तार ना हो, तो निवेशक इससे शॉर्ट टर्म में परेशान होता है। जैसे पिछली बार भी आपको याद होगा कि जब कोरोना आया था तो कितना मार्केट गिरा था, लेकिन 6 महीने के अंदर मार्केट कितना बढ़ गया था। तो वास्तविकता में ये जो कोरोना का एक प्रकार का प्रकोप की संभावना व्यक्त की जा रही है, उससे मार्केट शॉर्ट टर्म में गिरा है। असल में जो निवेशक को समझने की आवश्यकता है कि मार्केट में जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो अपने एक प्रकार की जो नेगेटिविटी थी उसको एब्जॉर्ब कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 4-5 साल तक आप निवेश करेंगे और जब मार्केट गिरेगा तो अपने निवेश को बढ़ाएंगे और जब मार्केट बढ़ेगा तो अपने निवेश को कम करेंगे। तो अगर लॉन्ग टर्म में इस प्रकार की रणनीति पे निवेशक काम करेगा, इंडियन इन्वेस्टर काम करेगा, तो लॉन्ग टर्म में 4-5 साल लेकिन ज्यादा भरोसा किस पर सर, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर मिड कैप पर इस वक्त निवेशक जताए? क्योंकि डिप का समय है तो डिप में इन्वेस्टमेंट की सलाह भी आप दे रहे हैं, तो ऐसे में किस पर ज्यादा भरोसा, अभी निर्भरता दिखा सकता है निवेशक और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है? देखिए, वास्तविकता में जब मार्केट बढ़ता है तो सबसे पहले लार्ज कैप बढ़ते हैं, फिर मिड कैप बढ़ते हैं, फिर स्मॉल कैप बढ़ते हैं। जब मार्केट गिरता है तो सबसे पहले स्मॉल कैप गिरता है, फिर मिड कैप गिरता है, फिर लार्ज कैप गिरता है।
क्योंकि अगले 6 महीने 1 साल के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें गिरावट की संभावना है। तो सबसे ज्यादा गिरावट जो होगी वो स्मॉल कैप में होगी, उसके बाद मिड कैप में होगी, उसके बाद लार्ज कैप में होगी। तो निवेशकों को जो चुनिंदा कंपनियां हैं जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, जिनके बिजनेस मॉडल में कोई परेशानी नहीं है, जिनके पास इकोनॉमिक मोट है, ऐसे लोग जो हैं, ऐसी कंपनियां को चिन्हित करके अगर आप उसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से पैसा लगाएं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी विश्वसनीयता है, जिनमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, तो उनमें निवेश करने से ज्यादा फायदा है। पेनी स्टॉक से तुरंत मार्केट से लोगों को निकल जाना चाहिए, जो बिल्कुल अविश्वसनीय स्टॉक्स हैं उनसे निकल जाना चाहिए, और लार्ज कैप में जो अच्छी चुनिंदा कंपनीज हैं अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में इन निवेशक को ज्यादा फायदा मिलने की यानी कि संभावना पेनी है। स्टॉक से एकदम दूरी बनाए रखने की आवश्यकता अखिल स्वामी जी इस वक्त है। लेकिन बीते कुछ वक्त में क्या अभी की स्थिति को कोविड इंपैक्ट के तौर पर देखा जा सकता है? क्योंकि अगर ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करेंगे तो उसमें गिरावट बीते काफी वक्त से देखने को मिल रही थी, लेकिन भारतीय शेयर बाजार को एक कुशन मिला हुआ था और लोग मुनाफा भी कमा रहे थे उससे। देखिए, आज भी आपने नोट किया होगा, कल भी आपने नोट किया होगा, परसों भी आपने नोट किया है, मार्केट फर्स्ट हाफ में ज्यादा गिरता है और सेकेंड हाफ में रिकवर करता है। इसका मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे गिरने के बाद मार्केट में निवेशक जो हैं सपोर्ट देते हैं और मार्केट उठ जाता है। सुबह मार्केट 1.15% नीचे था, सेकेंड हाफ खत्म होते होते वो गिरावट 0.4% हो गई। इसका माने 0.7% की उसमें रिकवरी हुई। तो ये जो चीजें बता रही हैं कि जो इंडियन निवेशक है, जो भारतीय निवेशक है, जो मैं सिद्धांत आपको बता रहा था कि जब मार्केट गिरे तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें और जब मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो मार्केट से निकल जाएं, जिससे कि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बने। आप वीक इन्वेस्टर, वीक हैंड ना बने, आप स्ट्रॉन्ग हैंड बने। तो ये इंडियन निवेशक ने क्योंकि समझ लिया है, इसलिए मार्केट जैसे ही नीचे जाता है इंडियन निवेशक उसमें आके मार्केट को एक सपोर्ट देके ऊपर की तरफ धकेल देता है। तो मार्केट की शॉर्ट टर्म में गिरने की संभावना है, 1 साल के अंदर भी मार्केट की गिरने की संभावना है। लेकिन अगर इस गिरते हुए मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट चतुराई से करेंगे तो 4-5 साल के अंदर, यानी कि अखिल जी कह सकते हैं प्रॉफिट बुक्ड इज द एक्चुअल प्रॉफिट, अभी कम से कम इस थंब रूल पर चला जा सकता है। थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन इन करने के लिए। तो आज का शेयर बाजार कैसा रहा इसकी जानकारी हमने आपको दी और एक्सपर्ट की सलाह भी आपने सुनी। अब बात करेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो कि अपना 9th इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल मना रहा है, जिसमें नोवोटेल होटल अहमदाबाद के सहयोग से दुनिया भर के 5 जायकेदार व्यंजन पेश किए जा रहे हैं। इस मौके पर कैंपस निदेशक शबनम हल्दर ने कहा है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एक व्यवहारिक उन्मुख सीखने के अनुभव में विश्वास करता है, जहां पर हम उद्योग के सहयोग से सीखते और सिखाते हैं। इसके साथ ही नोवोटेल होटल के फूड मैनेजर ने बताया कि किस तरह से इसमें सभी व्यंजन IIHM के छात्रों ने ही तैयार किए हैं। 9th इंटरनेशनल फूड फेस्ट चल रहा है नोवोटेल होटल के साथ कोलैबोरेशन के साथ। IIHM हमेशा ये बिलीव करते हैं कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो लोग लर्न कर पाते हैं। और इसी प्रचेष्टा के वजह से, प्रचेष्टा के लिए हम होटल्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, इंडस्ट्री के साथ एक साथ इकट्ठे होके टीचिंग एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को गिफ्ट करते हैं। ये एक यूनिक टाइप का इवेंट है जहाँ पे कि इंडस्ट्री और एकेडमिक्स दोनों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। द स्टूडेंट्स हु आर देयर स्टडीइंग इन IIHM, उन्होंने ही पूरा खाना बनाया है, पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने डिजाइन किया है, बस हमारे गाइडेंस में।